हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम वीएसजी इंफ्राटेक। आज हम आए हैं नए प्रोजेक्ट के ऊपर सेक्टर 111 के अंदर। 111 के अंदर जो आज एक ही नया प्रोजेक्ट आया है, इसके जो बिल्डर हैं वो पूरी कंस्ट्रक्शंस है। आप जानते ही होंगे, गुड़गांव के अंदर इनका ये पांचवा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हो चुका है और इसका रेरा आ चुका है। और पूरी कंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने आज तक जो जीता है वो जीता है कस्टमर का एक ट्रस्ट और फेथ और प्यार, बहुत सारा प्यार। वो क्यों? क्योंकि इनकी जो ईडीसी आईडीसी होती है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जो कि 70 करोड़ रुपए वैल्यू बैठती है। और शायद इतने ही रुपए का ये क्लब हाउस भी ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि सबसे बाद की चीज होती है। वो सबसे पहले बना चुके हैं। क्यों बना चुके हैं? ताकि आप इधर आके इस लग्जूरियस प्रोजेक्ट का, जो कि 3 BHK 4 BHK का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, आप उसकी फील ले सकें, आंखों से देख सकें कि रियल में ही वही चीजें बन रही हैं जो दिखाई जा रही हैं। तो आप इधर आके विजिट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारी चीज़ों को अपने आंखों से देख सकते हैं। और सैंपल भी है, एमिनिटीज़ भी हैं, क्लब हाउस पूरा आपको दिखाएंगे कितना प्यारा और कितना शानदार बनाया हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये 6 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके अंदर आपके 6 टावर रहने वाले हैं। जो 5 टावर हैं आपके रहेंगे 3 BHK के और एक टावर रहेगा आपका 4 BHK का। तो साइजेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 साइज आएंगे 3 BHK के अंदर, एक साइज आएगा आपका 4 BHK के अंदर। और जैसा कि आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है और उसके जस्ट बगल राइट साइड के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे आपको दिख रहा होगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे की बात ये करूं, 200 मीटर की दूरी के अंदर है पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंस और 100 मीटर के आसपास की दूरी पे आपका पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। तो यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे, फिर डिप्लोमेटिक ग्रीन्स और फिर डिप्लोमेटिक रेजिडेंस, तो बिल्कुल सटके ही है। और इतनी लग्जूरियस प्रॉपर्टी ये बनने वाली है आने वाले टाइम पे। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इसके जस्ट पीछे ही डिप्लोमेटिक ग्रीन्स जो है, जो दिख रही है आपको, फिनिशिंग देखिए एक बार आप प्रोजेक्ट की। डिलीवर्ड है ये प्रोजेक्ट और इसी के जस्ट इधर आएगा अपना रेजिडेंस, जिसका काम ऑलरेडी चल चुका है। अब अगर मैं आपसे बात करूं एमिनिटीज की, तो एमिनिटीज के नाम पे यहाँ पे इतना सब कुछ है। आप मुझसे कहोगे अरे यार कुछ तो छोड़ दिया होता, सब कुछ तो है यहाँ पे। पूल भी दो हैं, एक पूल ये रहा, एक पूल आएगा B1 और B2 के बीच में। और एमिनिटीज जो हैं पूरी की पूरी प्रॉपरली क्लब हाउस के अंदर बनाई गई हैं। स्पोर्ट्स की भी है, इंडोर भी है और आपके क्लब हाउस भी है, बार भी है, मीटिंग रूम भी है, वर्क फ्रॉम होम रूम भी है। अभी मैं आपको सब लेके चलूंगा, दिखाऊं भी गा। और ये जो आ रहा है 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर आपका क्लब हाउस है, जिसके अंदर 65,000 वाला तो है जो अभी मैं आपको दिखाने ले चलूंगा। 35,000 का स्पेशली फॉर किड्स आ रहा है, जिसके अंदर टोडलर रूम हो गया, रीडिंग रूम हो गया, आपका किड्स प्ले एरिया हो गया। मतलब बच्चों की बहुत सारी एमिनिटीज हैं, जिसके अंदर बच्चा जो है ना, मतलब बोर नहीं होएगा बिल्कुल भी आपका। अब मैं आपको एमिनिटीज दिखाने के लिए ले चलता हूँ। जितनी भी तरीके की एमिनिटीज हैं जो मैंने अभी आपको बताई, हम एक एक करके उन सबको आपको दिखाएंगे। इसके अंदर स्वाना भी है, मैं आपको स्वाना भी जरूर दिखाऊंगा। चलिए आइए मेरे साथ। तो ये जो हमने अभी बात करी थी टेरेस के ऊपर बैठ के आपसे स्विमिंग पूल के पास में, तो अब हम आ गए हैं अपने क्लब हाउस की तरफ। ये गार्ड रूम है, यहाँ पे आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा हुआ है। सीसीटीवी हो गए, कैमरा हो गए, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ से हम एंट्रेंस करेंगे, ये हमारी एंट्री है, आप ये देख सकते हैं मेन गेट की तरफ। तो ये हमारा क्लब हाउस का मेन गेट है, जहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं। 65,000 स्क्वायर फीट के अंदर ये बना हुआ है पूरा का पूरा जो क्लब हाउस है। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, ये हमारा वेटिंग एरिया है। यहाँ पे राइट साइड में जाते ही आपका सुपर डीलक्स प्राइवेट PVR का डायरेक्टर कट आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका रेस्टोरेंट आ जाएगा। और अगर इधर मैं आपसे बात करूँ फ्लोर वाइज क्या क्या मिलेगा, तो बेसमेंट की तरफ चलते हैं। स्पोर्ट्स लॉन्ज आ जाएगा, स्क्वैश आ जाएगा, बैडमिंटन आ जाएगा। स्क्वैश की 2 यूनिट है, जिसके अंदर आपको मतलब कि वेट करना नहीं पड़ेगा, और बैडमिंटन पूरा एयर कंडीशनर रहने वाला है। और ग्राउंड फ्लोर पे आपका रेस्टोरेंट आ जाएगा और आपका PVR डायरेक्टर कट आ जाएगा। और जो यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिस लिखा हुआ है, ये फिलहाल के लिए जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, 2028 के बाद आपका ये डिलीवर हो जाएगा प्रोजेक्ट। फर्स्ट फ्लोर पे आपका बार एरिया आ गया, नाइट क्लब आ गया और बैंक्वेट आ गया। बैंक्वेट वाली जो जगह है वहाँ पे सैंपल फ्लैट बना हुआ है, और सैंपल फ्लैट जो है उस उधर की जगह आपका बैंक्वेट आ जाएगा। और सेकंड फ्लोर पे आपका वर्क फ्रॉम होम एरिया है, जो कि बिजनेस लॉन्च है।
और सेकंड फ्लोर पे दूसरी एमिनिटीज आ जाएगी जिम की। थर्ड फ्लोर सर्विस एरिया है जो कि सबके लिए अलाउड नहीं है जाना, वहाँ पे सिर्फ जो मेंटेनेंस के हैं वही जाएंगे। और फोर्थ एरिया पे आपका पूल एरिया और स्पा और स्वाना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पूल के साथ, जो कि पूल नंबर 1 है। और ये हमारा शावर आ जाएगा इधर की साइड, और उधर पूरा एंड तक बच्चों का पूल है। तो अभी फोर्थ फ्लोर पे ही थे हम, जहाँ पे स्विमिंग पूल है उसके जस्ट गेट लगा हुआ है। और इधर आप देखेंगे ये स्वाना है, ये वॉशरूम के अंदर आपका स्वाना बना हुआ है, ये देखिए। पूरा का पूरा एकदम लग्जरियस बनाया है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी है इन्होंने। तो अब हम आ जाते हैं बिजनेस लॉन्च की तरफ, जो कि आप अगर करना चाहें वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हैं तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आपकी सेटिंग रहेगी, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपका मीटिंग रूम भी है अंदर की तरफ, ये देखिए। ये आपका मीटिंग रूम रहेगा। ये आपको पर्सनल एक कैबिन दे दिया जाएगा, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, यहाँ पे आपका पर्सनल कैबिन हो जाएगा। ये आपका वॉशरूम एरिया रहेगा, रेस्ट रूम जिसको बोल सकते हैं। पूरा का पूरा वर्क फ्रॉम होम के लिए ये स्पेशली डिजाइन किया गया है कि आप बाहर से कोई आ रहा है, सपोज कर लो आपके ऑफिस से फैक्ट्री से कोई आ रहा है, वो आप चाहते नहीं हो कि घर तक आए, आप यहाँ पे बैठा सकते हो, बिजनेस की कुछ बातचीत है आप वो कर सकते हो। तो ये उस चीज के लिए आपका बिजनेस लॉन्च बनाया गया है। तो अब हम आ जाते हैं जिम की तरफ। जो हमारा जिम है, इधर आपको मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। ये देखिए, ये क्या है, अरे वाह, ये तो बॉक्सिंग के लिए है। बॉक्सिंग के लिए जिम के अंदर क्या होता है भैया, ये आपका पूरा का पूरा टेक्नो जिम की तरफ से ये बनाया गया है। टेक्नो जिम के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये कैमेलिया, DLF कैमेलिया के अंदर लगे हुए हैं। और इतना हाईलाइटेड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एकदम ओरिजिनल है। टेक्नो जिम के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये कैमेलिया के अंदर लगे हुए हैं, समझ रहे हो, DLF कैमेलिया के अंदर। तो आप इस चीज को समझो। और जिम की क्या बात करूं, एकदम शानदार बना हुआ है, एकदम लग्जूरियस है, फिट रहेंगे एकदम, आप तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्थ आपकी एकदम जबरदस्त रहने वाली है। इक्विपमेंट्स की किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, पूरे के पूरा भरपूर इक्विपमेंट्स आपको मिलने वाला है। और सेकंड फ्लोर पे ये है बिजनेस लॉन्च के एकदम जस्ट सामने। तो अब हम आते हैं अपने नाइट क्लब की तरफ, काराओके। नाइट क्लब को आप देखिए, एकदम शानदार बना हुआ है, बड़ा ही प्यारा। किसी भी तरीके की, मैं आपको पहले बता देता हूँ, सर्विस अभी चालू नहीं है, सर्विस चालू हो जाएगी जब ये डिलीवर प्रोजेक्ट हो जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा, जो इसमें रहने वाले हमारे रेजिडेंट हैं वो आने लग जाएंगे, डिमांड करेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ, आइए। तो मैं आपको थोड़ा सा बार की तरफ ले चलता हूँ। तो बार को देखिए किस तरीके से आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, पूरा का पूरा अच्छे से। बाहर से भी अगर कोई आ रहे हैं, आप यहाँ पे अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय कर सकते हैं। किसी तरीके की आपकी कोई मीटिंग है, लिटिल बीच में पार्टी शार्टी भी चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत प्यारा सा छोटा सा एक आपका मिनी बार टाइप बनाया गया है। हर तरीके की आपको सुख सुविधा देने की कोशिश करी है जो दे सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो कि अक्सर क्लब्स में नहीं होती है। चोट लग गई, किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो गई, तो उसके लिए बनाया गया है मेडिकल रूम। अब आते हैं हम अपने जो प्लेग्राउंड एक्टिविटीज है उसकी तरफ। ये आपका है स्क्वैश कोर्ट, जो कि यहाँ पे 2 हैं, एक ये रहा, एक उसके जस्ट बगल में है। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इंडोर गेम्स के लिए भी एक एरिया दिया गया है। और उसमें से कुछ एक गैलरी के अंदर बैठने के लिए, कुछ छोटी मोटी बातचीत करने के लिए यहाँ पे एक एरिया ये चेस का बनाया गया है, कि आप बैठे बैठे अपने पार्टनर के साथ कुछ बात करते हुए, प्राइवेट लम्हों को जीते हुए, कुछ अपनी गुफ्तगू करते हुए अपना चेस का भी गेम खेल सकते हो। तीसरा यहाँ पे है बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, खासियत तो बहुत है साहब। खासियत क्या है, ज्यादातर जो बैडमिंटन कोर्ट बने होते हैं उसकी जो वेंटिलेशन के लिए ऊपर से खोला रहता है, लेकिन ये बनाया गया है पूरा का पूरा फुली एसी के अंदर, जिससे कि आपको एयर डिस्टरबेंस नहीं होएगी। बारिश हो चाहे कुछ भी हो, आपका स्पोर्ट्स मिस नहीं होने वाला।
आपका पूरा दिन जो एक रहता है ना कि हम दिन शुरुआत करें, कुछ खेले कूदे, मेडिटेशन करें और उससे हमारा दिन क्या है पूरा बना रहता है, एक्टिव रहते हैं हम। तो आप यहाँ पे आके अपनी पूरी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटी रुक जाए। अब ये जो एरिया है ये है स्पोर्ट्स लॉन्च। इधर से आपने खेले कूदे, पसीना बहाया पूरा, इधर आ जाओ। अब आपको थोड़ा सा कुछ खाना पीने का इंतजाम कर देते हैं। यहाँ पे आपके ब्रेवरेज हो गए, स्नैक्स हो गए, इस तरीके की आपको यहाँ पे पूरी की पूरी सुविधा दी जा रही है कि आप लॉन्च में बैठ के अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट इसी के सामने आपका जो है इंडोर गेम सेक्शन भी है, जिसके अंदर आपका बिलियर्ड्स आ जाएगा और इंडोर गेम एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। लूडो, कैरम, चेस हो गया आपका, और भी तंबोला टाइप जो भी आप खेलना चाहे, यहाँ पे बच्चे अपना बैठ के मस्त एंजॉय कर सकते हैं। ये रिसेप्शन है। रिसेप्शन एरिया के जस्ट आप इधर देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा आपका रेस्टोरेंट। आइए मैं आपको रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ। रेस्टोरेंट के अंदर आप देखेंगे अच्छी खासी कैपेसिटी है कि अच्छे खासे जो हैं फ्लैटियर्स आ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और बाहर के जितने भी उनके पर्सन हैं, विजिटर्स हैं, उनको भी यहाँ लेके आ सकते हैं। एक प्रीमियम अपनी जो फील है उनको दिखा सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मैं आपको अभी लास्ट एक और चीज़ है उधर भी लेके चलता हूँ, जल्दी से आइए मेरे साथ। लास्ट एमिनिटी अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो इतनी स्पेशल है ना, बहुत स्पेशल है। आइए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे गैलरी बनी हुई है, इस तरीके की गैलरी इस क्लब हाउस के अंदर बहुत सारी है, और उसी तरीके से इन्होंने हर गैलरी के अंदर एक प्राइवेट टॉकिंग एरिया दे रखा है। चलो, तो अब मैं आता हूँ आपको लेके अपनी स्पेशल थीम के ऊपर। ये है पीवीआर का डायरेक्टर कट, जो कि खुद जो अभी तक पीवीआर कट बना हुआ है, जो रियल का पीवीआर कट डायरेक्टर कट बना हुआ है ना, ये स्पेशली उन्होंने ही डिजाइन किया है। और उन्होंने जो ये डिजाइन किया है ना, जो लोग आते जाते हैं उन्हें पता है इसकी फील क्या है साहब, देखो। और इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस क्लब हाउस के अंदर, जिसको 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया का क्लब हाउस मिल रहा है, उसके अंदर सुपर डीलक्स एकदम पीवीआर डायरेक्टर कट मिल रहा है। अब तक जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, अब आप आ गए हम सैंपल फ्लैट की तरफ। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। ये 3 BHK का मिड वेरिएंट है। तो इसकी एंट्री होती है यहाँ से, और भिड़ते के साथ ही पहला आपका कमरा है, अटैच वॉशरूम है, और जो साइड में आप ग्लास गैलरी देख रहे हैं वो एक वर्चुअल गैलरी है जो कि आपकी बालकनी रहने वाली है। ये आपका आ गया हॉल, ये आपका लिविंग एरिया। साइड में जो दिख रहा है वो पूरी एक लंबी बैल्कनी चलेगी, मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। ये आपका डाइनिंग एरिया आ गया है। इसी के जस्ट यहाँ पे आपका आएगा सर्वेंट स्टडी रूम, और इधर आएगा आपका सर्वेंट क्वार्टर। लेकिन अभी ये स्टडी रूम में बनाया हुआ है जस्ट आपको दिखाने के लिए, बाकी ये सर्वेंट रूम रहेगा अटैच वॉशरूम के साथ। और जो इसके जस्ट बगल में थोड़ा सा स्पेस दिया गया है वो है आपका स्टडी रूम। इधर की तरफ से हम अब जब आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा मॉड्यूलर किचन रहने वाला है, जिसके अंदर आपको एक एक जितनी भी चीजें सारी ऐसे कैसे एज इट इज ही मिलेगी। ये देखिए कबर्ड कितना प्यारा लाइटिंग वाला एकदम आपको कबर्ड मिल रहा है, ग्लास वर्क हुआ है, और अमेरिकन जो इसके अंदर है सारा का सारा फिनिशिंग के साथ। नीचे की तरफ भी रहने वाले हैं आपके कबर्ड, ये देखिए कितना प्यारा कबर्ड है। ये आपके ड्रॉर्स रहने वाले हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इधर लेके आइए। अब देखो मैं इसको कितनी तेज मारूंगा और ये अपने आप स्लो हो जाएगा खुद से, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और इधर से जैसे कि अब हम आगे की तरफ चलेंगे, ये एक आपका वॉशरूम आ गया है जो कि कॉमन वॉशरूम है, सभी के लिए है। और इधर आपका किड्स का रूम आ गया है, किड्स रूम आप बोल सकते हो। इसके साथ वॉशरूम अटैच नहीं है, इसके लिए सेपरेट ही है। और जो मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मास्टर बेडरूम की तरफ, अटैच टॉयलेट बाथरूम, और इतना शानदार लग्जूरियस एकदम। आप आके देखिए एकदम क्या बेहतरीन वॉर्डरोब, देखिए एकदम जबरदस्त। आपके जो रूम के साइज हैं वो देखिए, साइज भी एकदम भरपूर है।
बड़ा एकदम साइज के अंदर सिटिंग एरिया मिल जाता है आपको यहाँ पे विद टेबल एंड चेयर। कबर्ड सेक्शन है। और इधर से अब मैं आपको दिखाऊंगा जो कि ये जो साइड में एक ग्लास गैलरी चल रही है वो क्या चीज है। तो जी ग्लास गैलरी जो है, इधर आ जाइए आप। जो ये ग्लास गैलरी आप देख रहे हैं ना, ये साइड में ग्लास गैलरी जो चल रही है, रियल में जो ये है ये एक बालकनी है। बालकनी आपकी पूरी की पूरी अटैच रहने वाली है कि फर्स्ट बेडरूम हो गया, थर्ड बेडरूम हो गया, सेकंड बेडरूम हो गया और हॉल हो गया, ये आपका पूरा उससे अटैच्ड है। जिसके अंदर हाँ हो सकता है कि यहाँ पे शायद इस तरीके से पार्टीशन जो दिखाया गया है ये पार्टीशन ही हो, या फिर शायद ये आपकी कनेक्टेड भी हो सकती है कि आप एक एरिया से दूसरे एरिया में आराम से जा सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ सैंपल फ्लैट जिसकी एंड यूज की हम बात कर रहे हैं अभी तक। अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन के ऊपर। कंपैरिजन कुछ इस तरीके का है कि इधर ही आपका 111, 112, 113 के अंदर आपका M3M आ जाता है, स्मार्ट DXP आ जाता है और SCDA के भी आ जाते हैं प्रोजेक्ट। लेकिन जो 111 है, पूरी जो डेवलपर्स हैं इनकी जो ये सोसाइटी ये बनाना चाह रहे हैं ना सर, ये प्रीमियम लग्जूरियस एकदम बनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई ये नहीं है कि रेरा तो ऑलरेडी आ ही चुका है। पोजीशन इनकी इतनी शानदार है, ऑन टाइम रहती है, टाइम से पहले देते हैं। और यश भूमि इतना पास में है, ऊपर से भी विजिबल है, मैं आप वीडियो में लोकेट करवा दूंगा, आप देखिएगा। और अगर इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और इस फ्लैट के रिगार्डिंग 3 BHK 4 BHK यूनिट के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ ये है कि नहीं आपको स्पेसिफिक कोई यूनिट चाहिए, तो आप इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं #पूरी111 या फिर पूरी भी लिख दीजिएगा। मैं आपको जो भी होगा पूरी सहायता करूँगा, टीम से भी बात करूँगा कि आपको मन पसंदीदा आपकी यूनिट मिले। सिटी फेसिंग भी है और आपकी पार्क एरिया ग्रीन एरिया की भी फेसिंग मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से बाकी बातें तो हम ऑन द टेबल भी बैठ के कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमें आपके साथ जुड़ के बहुत मज़ा आया और आप सब हमारा एक परिवार है। थैंक यू सो मच।